दुनिया भर में कोरोना वायरस की नई लहर का असर भारत पर होने के आसार बन रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका से आ रही खबरों ने चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका में ताजा लहर के दौरान बच्चों में फैलता दिखा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में 1 दिसंबर के बाद से हर सप्ताह औसतन 48,000 बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। हालांकि अमेरिका में बच्चों के अंदर कोरोना संक्रमण की दर महामारी की शुरुआत से ही तेज रही है। अमेरिका में 4 हफ्ते में बच्चों के 1,65,000 नए केस। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स व चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर महीने में करीब 1,65,000 अमेरिकी बच्चों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ये बच्चों में संक्रमण के वही आंकड़े हैं जिनकी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है। ऐसे में यह आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा होने की संभावना है। अमेरिका में वैक्सीन के बावजूद बच्चों में संक्रमण। अमेरिका में बड़ों के साथ ही बच्चों को भी मॉडर्ना और फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। यहां तक कि जून 2022 के बाद वहां 6 महीने से बड़ी उम्र के सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज देनी शुरू कर दी गई थी। इसके बावजूद वहां बच्चों में कोरोना संक्रमण की ज्यादा दर देखी गई है। यही फैक्ट भारत के लिए चिंता की बात हो सकता है, जहां अब तक 12 साल से कम उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन नहीं दी गई है। देश की आबादी में बच्चों की संख्या करीब 30 करोड़ है। पहली 3 लहर में भारतीय बच्चों के लिए घातक नहीं रहा कोरोना की पहली 3 लहर के दौरान भारत में बच्चों में इस महामारी का माइल्ड लेवल ही दिखाई दिया था। भारत में इस दौरान करीब 40 से 50% बच्चों में कोरोना संक्रमित होने की संभावना विभिन्न सीरो सर्वे में की गई थी। इस दौरान केवल उन बच्चों को दिक्कत होने की बात आई थी सामने जो पहले से ही किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि यदि पहली 3 लहर में बच्चों के गंभीर संक्रमण के मामले कम थे तो इसकी गारंटी नहीं है कि अब नई लहर में भी बच्चों को कोई खतरा नहीं होगा, इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट ने की है बच्चों को वैक्सीन लगाने की मांग। महाराष्ट्र पीडियाट्रिक टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर प्रमोद जोग ने सरकार को तत्काल 5 से 12 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाने की मांग की है। उन्होंने खास तौर पर उन बच्चों को प्राथमिकता के तहत वैक्सीन लगाए जाने की अपील की है जो पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यानी कि एट रिस्क चिल्ड्रन हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे बच्चों को कोरोना के ज्यादा घातक संक्रमण से जूझना पड़ सकता है, जिसे हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या आम बोलचाल में हिट एंड रन संक्रमण केस कहते हैं। उन्होंने बच्चों में MIS-C के अलावा लॉन्ग कोविड के भी लक्षण देखने की चेतावनी दी है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।